हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जेकेएसएसपी एग्जाम में मस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये किसके रिकॉर्डिंग बनाई जा रही है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो हाल ही में एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 07/2025 जो रिलीज हुआ था जेकेएसएसबी के थ्रू, जिसमें आपने देखा है एफएमपीएसडब्ल्यू की लगभग 250 से ज़्यादा पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं। साथ में जूनियर नर्स की पोस्ट है, इसी को हम मेल नर्स भी कहते हैं, इसकी भी पोस्टें हैं, जबकि 30 जो कि जूनियर नर्स की हमको उम्मीद तो ज़्यादा थी बट अभी कम पोस्टें हैं तो कोई बात नहीं। और साथ में आपने अभी देखा होगा कि जीएमसी उधमपुर, ठीक है, जीएमसी उधमपुर में 100 वैकेंसीज आई हैं नर्सिस की। ये कॉन्ट्रेक्चुअल तो है बट यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, बट फिर भी हमारे हाथ में कुछ तो है जो जिसकी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सब इन्हीं के ऊपर जो एमसीक्यू सीरीज है इसी के ऊपर चलाई जा रही है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके। तो चलो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन जो कि जम्मू कश्मीर में किसके अंडर आता है, कम्स अंडर। तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, क्या ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट सपोर्ट के अंदर आता है, या पंचायत राज के अंदर आता है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करोगे। देखो जम्मू कश्मीर स्टेट तो नहीं है, अब यूटी है, तो दैट मीन्स ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद पंचायत राज तो बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब दो में हम अब कंफ्यूज होंगे, बी और सी में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन विद सेंट्रल सपोर्ट। तो इसका सीधा सीधा आंसर बन जाता है सी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट सपोर्ट। यहां पे अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इसका आंसर है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हो। बट यहां पे अब एक चीज हमने क्या देखनी है कि एनएचएम, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। बट अब जो क्वेश्चन पेपर आपका नया बनेगा वो इसी एनएचएम के ऊपर बन सकता है और कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन की जा सकती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनएचएम के ऊपर हमको पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन है जो कि स्ट्रेंथ करता है पब्लिक हेल्थ केयर को, डिलीवर करेगा स्पेशली वुमेन्स को, चाइल्ड को, और जो कि आपके रूरल एरियाज या अर्बन पुअर एरियाज हैं उनमें एनएचएम काम करता है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो एनएचएम में इंपॉर्टेंट है आपके पास एनएचएम की डेट्स, ठीक है, लॉन्च डेट। जैसे फॉर एग्जांपल एनएचएम कब लॉन्च हुआ था, तो एनएचएम लॉन्च हुआ था आपका 2013 में, ठीक है, एनएचएम 2013 में लॉन्च हुआ था। किसके अंडर आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ज्यादा ही आपसे पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनएचएम के। तो ऑब्जेक्टिव्स में आप सिंपली याद रखेंगे कि एनएचएम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसके सबसे पहले रिड्यूस करेगा किसको, एमएमआर को, ठीक है। ये एमएमआर क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और किसको कम करेगा, और साथ में ये रिड्यूस करेगा आईएमआर को, ठीक है। आईएमआर हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बेबी पैदा हो रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा पहले जो है इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी अच्छी और क्लिनिकल डिलीवरीज भी नहीं होती थी, जिससे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ा हुआ रहता था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ा रहता था। जो नवजात शिशु पैदा होते थे उनकी डेथ ज्यादा होती थी, और जो मदर्स बच्चे को पैदा कर रहे हैं, ठीक है, उनमें भी उनकी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती थी और डेथ होती थी। तो इसको कम करने के लिए खासकर जो ऑब्जेक्टिव्स आपके नेशनल हेल्थ मिशन के हैं वो सिंपली ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं एमएमआर को रिड्यूस करना और एमआर को, और लॉन्च डेट से क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन तो एक ही था, सिंपल था, बट इसमें यहां से क्वेश्चन बन सकता है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और सिंपल है, बहुत इजी है, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यहां पे हम क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे हैं, बट अब उसी क्वेश्चन के आजू बाजू कहां से क्वेश्चन फिर से बन सकता है। रिपीट क्वेश्चन, आपको पता है जेकेएसएसबी में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बट एज इट इज उठ के नहीं आते। हाँ, बस ये है कि जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके आसपास की इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। अब हम बात करेंगे आशा की, ठीक है। आपने सुना होगा आशा वर्कर्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर अपॉइंटेड एट विच लेवल। अब देखो आशा वर्कर, आपको पता है हर जगह पे अब आशा वर्कर्स हैं, किस लेवल पे इसको सेलेक्ट किया जाएगा। अब देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो नहीं किया जाएगा यार, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट में एक आशा, ऐसा तो नहीं है। क्या ब्लॉक लेवल पे किया जाएगा, क्या विलेज लेवल पे किया जाएगा, या स्टेट लेवल पे। मुझे पता है कि इसका बहुत ही इजी आंसर है कि इसको विलेज लेवल पे सेलेक्ट किया जाता है। ये आंसर तो सबको पता होगा, बट अब देखो फिर से वही बात कि इस आशा के ऊपर अब क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आंसर और एक्सप्लेनेशन आपके सामने क्लियर कर देता हूं, ये आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है, और साथ में एक्सप्लेनेशन इसकी। अब आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आशा में हमको क्या क्या ध्यान रखना है, तो आशा की फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपको, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो आशा की फुल फॉर्म, अब आपने क्या करना है यार, पेन कॉपी अगर साथ में रखोगे तो उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जो मैं एक क्वेश्चन के अंदर डेप्थ में जाके उसके आसपास के पॉइंट्स बता रहा हूं वो आपको लिख के रखना है, क्योंकि यहां से श्योर शॉर्ट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आशा की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट।
तो ये इसकी फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन सकता था, फुल फॉर्म आपको क्लियर हो गई। और कहां से क्वेश्चन बन सकता है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो साथ में देखो वही आशा की लॉन्च डेट पे आ सकता है, या साथ में आ सकता है, पहले तो लॉन्च डेट देख लो, कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2005 में, ठीक है, 2005 में। किसके अंडर आता है आशा, ठीक है, किसके अंडर आता है, तो अंडर आता है ये NRHM के, ठीक है, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आता है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और क्या क्या पॉइंट आपको आशा के ऊपर पूछे जाएंगे, और क्या क्या एस्पेक्ट पूछा जाएगा, और आशा के ऊपर आपको पूछा, देखो ये सिंपली फीमेल हेल्थ वॉलंटियर है, तो आशा कौन होती है, आशा एक फीमेल हेल्थ वॉलंटियर, ये याद रखना, ये साइन फीमेल का होता है, ठीक है, तो फीमेल हेल्थ वॉलंटियर, आशा एक फीमेल हेल्थ वॉलंटियर होती है। इसको सेलेक्ट किया जाएगा, कहां से सेलेक्ट किया जाएगा आशा को, तो सेलेक्ट किया जाएगा, सेलेक्टेड फ्रॉम सेम विलेज, उसी सेम विलेज से जहां की आशा है वहीं की सेम विलेज से, या वो कम्युनिटी से, सेम कम्युनिटी, ठीक है, सेम रीजन से सेलेक्ट किया जाता है आशा को। और क्या पूछा जाएगा, अच्छा आशा वर्कर जो चुनी जाती है वो कौन होती है, तो आशा वर्कर देखो वुमेन है, ये तो आपको क्लियर है, कौन कौन हो सकती है, मैरिड हो सकती है, ठीक है, मैरिड हो सकती है, विडो हो सकती है, साथ में डाइवोर्सी भी हो सकती है, तो ये तीन एस्पेक्ट इसके आ गए, ठीक है, मैरिड भी हो सकती है। अब और क्या आशा पे क्वेश्चन बनेगा, और आशा पे क्वेश्चन बन सकता है एज पे, उस जो आशा वर्कर चुनी जाएगी उसकी एज कितनी होगी, तो अब एज के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे तो एज लिमिट क्या रखी गई है, एज लिमिट रखी गई है 25 से 45 ईयर्स, ठीक है, 25 से 45 ईयर। और आशा के ऊपर क्या, देखो एक ही आशा को हमने पकड़ा और आशा के आसपास के जितने भी क्वेश्चन आशा वर्कर के आ सकते थे वो सारे हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे आप ये मत समझो कि एक एमसीक्यू करवाया जा रहा है और उसका डायरेक्टली आंसर नहीं, इसके रैशनल्स के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो मतलब एक क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो साथ में 7-8 क्वेश्चन उसमें हम लपेट रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, एज हो गई। अब हाँ, क्या इसकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, तो हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी एलिजिबिलिटी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, तो मिनिमम एजुकेशन जो है इसकी, मिनिमम एजुकेशन इसकी है 8th पास, ठीक है, 8th पास, समझ आया। अब ये जो क्वालिफिकेशन वाला मसला है ये अलग अलग स्टेट्स में वेरी करता है, बट अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 8th पास है। तो अब देखो एक ही चीज थी आशा, उस आशा के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल पूछा गया है पहले जीके में, बट अब इसको अगर ये और कॉम्प्लेक्स करे या और इन्फॉर्मेशन देखे तो क्या क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि आशा कौन कौन हो सकती है, मैरिड हो सकती है, विडो हो सकती है और डाइवर्सी हो सकती है। और क्या आएगा आपके पास, एज कितनी है, तो 25 से 45। फुल फॉर्म इसकी क्या है, तो फुल फॉर्म हमने लिख दी है, किसके अंडर आता है, NRHM के अंडर आता है। कब लॉन्च हुआ था, 2005 में लॉन्च हुआ था। कहां से सिलेक्ट किया जाता है, सेम विलेज या कम्युनिटी से सिलेक्ट किया जाता है। मिनिमम एजुकेशन कितनी चाहिए आशा वर्कर हमको, तो 8th पास चाहिए। सॉरी, अब देखो एक ही क्वेश्चन बट उसके कितने एस्पेक्ट्स को हमने देखा, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगर हम एक और मैं चीज आपको बता दूं, जो ये आशा वर्कर है ये कितनी पॉपुलेशन में है, मतलब कितनी एज पर कितने पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर होगी, तो याद रखना एक आशा वर्कर पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर होगी। मतलब अगर इसको अलग से मैं पॉइंट बना के ही लिख दूं तो मतलब एक आशा वर्कर पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है, ये रूलर का है, ये याद रखना, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो मतलब एक क्वेश्चन में हमने कितनी सारी चीजें कवर कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अब फिर वही बात आ गई ना, क्वेश्चन तो इजी आए हैं बट अभी लेवल अप हो सकता है, तो वो लेवल अप में हम सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच स्कीम प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है क्या, सबसे पहले इसको समझो। ये जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वर्ड है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिंपल है कि हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी हो रही है, मतलब मेडिकली डॉक्टर्स डिलीवरी को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो नॉर्म्स WHO के या हेल्थ सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए डिलीवरी करवाई जा रही है। तो सिंपल आपने याद रखना हॉस्पिटल डिलीवरी, इसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हॉस्पिटल डिलीवरी भी कहते हैं। कौन सी स्कीम प्रमोट करती है इस चीज को, तो क्या PMJAY सपोर्ट करती है, JSY सपोर्ट करती है, JSSK सपोर्ट करती है, ICDS। अब देखो क्वेश्चन एक था, आंसर मुझे पता है आपको पता चल गया होगा, बहुत इजी इसका आंसर है, बट क्या आपको PMJAY, यहां पे हमको अब 4 स्कीम्स पढ़ने को मिल जाएंगी एक ही क्वेश्चन में, हम चारों स्कीम्स को थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। तो इसका आंसर क्या है, तो आंसर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इजी सा इसका आंसर है, देख लो ऑप्शन बी इसका आंसर बनता है, ठीक है, JSY, ठीक है, JSY इसका आंसर है। अब ये JSY है क्या, ठीक है, JSY है क्या, तो यहां पे देखो, जनानी सुरक्षा योजना प्रमोट्स सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी।
इसको कैसे याद रखेंगे? हम याद रखेंगे, देखो डिलीवरी किसकी होगी? जनानी की होगी। डिलीवरी के टाइम पे उसको क्या देनी है? सुरक्षा देनी है, और इसके लिए एक योजना बनाई गई जो गवर्नमेंट ने बनाई। तो याद रखना, जनानी सुरक्षा योजना, ये प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को। क्लियर? JSY। अब JSY के ऊपर और क्या क्या पॉइंट्स हमको पूछे जा सकते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम JSY को डिकोड करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम JSY को डिकोड करेंगे। JSY है क्या? ठीक है, JSY फुल फॉर्म इसकी आपको पता चल गई, जनानी सुरक्षा योजना। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या इसमें, क्या 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 इसके एस्पेक्ट्स होंगे, तो समझेंगे इसके एस्पेक्ट्स को, इसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या क्या हमारे पास पूछे जाएंगे हमको एग्जाम में। तो JSY के ऊपर सबसे पहले हमको आएगा लॉन्च डेट। कब हुआ था लॉन्च? 2005 में। याद रखना, मैक्सिमम स्कीम्स जो है, कुछ कुछ स्कीम 2005 में ही है। डेट्स उतनी नहीं आती है, बट फिर भी एक बार देख लो, कभी आ भी जाए तो हेजिटेट नहीं होगा, आराम से आंसर आ जाएगा। किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? तो सेम वही, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, HNFW। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके अंडर आएगा ये? किसके अंडर आएगा ये? तो ये सेम वही NRHM के अंदर आएगा। ये NRHM किसके अंडर आता है? ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही आता है। ठीक है, अब इसके गोल क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले इसका पॉइंट, JSY का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सेफ मदरहुड। ठीक है, क्या है? सेफ मदरहुड। जो मदरहुड है वो सेफ रहे, और साथ में प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जो क्वेश्चन डायरेक्टली हमको पूछा गया था, ठीक है, जो क्वेश्चन हमको डायरेक्टली पूछा गया था उसके ऊपर है ये, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। क्लियर? और क्या क्या आएगा इसमें? अब JSY में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो JSY में क्या क्या मिलता है हमको? तो JSY में याद रखना, कैश इंसेंटिव मिलेंगे, कैश के इंसेंटिव दिए जाएंगे। ठीक है, कैश का इंसेंटिव दिया जाएगा प्रेग्नेंट मदर को, कैश दिया जाएगा डायरेक्टली प्रेग्नेंट मदर को, इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल फोकस होता है इसमें, किसमें? BPL के ऊपर, SC ST फीमेल, मतलब BPL के ज्यादा, BPL मतलब जो रूरल एरिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, आशा को भी इंसेंटिव मिलेगा। जो जैसे जो आशा, देखो आशा वर्कर क्या करेगी ना, वो ध्यान रखेगी कौन प्रेग्नेंट हुआ है उसके एरिया में। ठीक है, वो सारी चीजें वो देखते हैं। उसके बाद आशा वर्कर को भी इंसेंटिव मिलता है जब वो बुक करती है किसी फीमेल को, तो वो सारी चीजें इस स्कीम में मिलेंगी। हाई बेनिफिट लो पॉवर्टी को मिलेगा। जैसे देखो, सबसे ज्यादा बेनिफिट JSY में किसको दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो लो पॉवर्टी स्टेट्स होती हैं, जो काफी पॉवर्टी में स्टेट्स काफी कम है, उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और फोकस क्या है इसका? सेम वही, इसका फोकस है रिड्यूस MMR एंड IMR। क्या है ये? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है। तो ये बात थी JSY की। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्कीम हमारे पास कौन सी आती है? नेक्स्ट हमने समझना है अब PMJAY। ये PMJAY है क्या? तो अगर आपको पता है PMJAY क्या है तो जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए, और साथ में कोशिश करो कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसका आंसर आप खुद दो, और लास्ट पे देखो कि कितने क्वेश्चन हम कर पाए, उनके आंसर्स आपको कितने आते थे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने क्वेश्चंस लगा रहे हैं, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितने ज्यादा क्वेश्चन लगा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमने कितने रेशनल्स को देखा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही सिर्फ कर पाए, बट साथ में 20 क्वेश्चन के साथ में अगर आप देखोगे तो आपने कम से कम 50+ कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया होगा, और वो कॉन्सेप्ट फालतू नहीं होंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम हमारे पास क्या थी? नेक्स्ट स्कीम हमारे पास है PMJAY। तो PMJAY है क्या? PMJAY। ठीक है, सबसे पहले PMJAY की फुल फॉर्म, PM से तो पता चल रहा है आपको प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, इसको लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। J स्टैंड फॉर जन, ठीक है, जो लोग हैं। A स्टैंड फॉर आरोग्य। आरोग्य का मतलब हो गया, रोग का मतलब है बीमारी। आरोग्य, आ वर्ड जब हिंदी का लग जाता है तो वो एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिजीज रख लो। ठीक है, जन आरोग्य। Y स्टैंड फॉर योजना, जो प्लान, जो रणनीति बनाई जा रही है, जो स्कीम बनाई जा रही है, तो क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसके एस्पेक्ट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? तो सेम वही चीजें फिर से रिपीट होंगी। क्या आएगा? सबसे पहले इसकी लॉन्च डेट आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कब लॉन्च हुआ था ये? लॉन्च हुआ था ये 2018 में। कब लॉन्च हुआ है? 2018 में। किसके अंडर आएगा ये? ये क्वेश्चन बनेगा, किसके अंडर आएगा PMJAY? तो किसके अंडर आता है ये आता है एक स्कीम बहुत ही पॉपुलर, आपने सुनी होगी, आयुष्मान भारत है ना। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं हमारे, ठीक है, इंश्योरेंस हो रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है, तो वही आयुष्मान के अंडर आता है ये। ठीक है, तो याद रखेंगे आयुष्मान, आयुष्मान भारत। अब ये आयुष्मान भारत के ऊपर थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं तो आयुष्मान भारत याद रखना 5 लाख, ठीक है, 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है,
ये इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख पर ईयर पर फैमिली, ठीक है। और याद रखना ये जो आयुष्मान भारत है ये ऐसे कोई फालतू फालतू स्कीम नहीं है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई, देखो पीएमजेएवाई से कहाँ पहुंच गया हम आयुष्मान भारत में, ठीक है। अब याद रखना आयुष्मान भारत में कोई कैप नहीं लगी, मतलब फैमिली साइज कितना होना चाहिए तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, या एज कितनी होगी पेशेंट की तभी बेनिफिट, ऐसा कुछ नहीं है। एज का कोई मैटर नहीं करेगा, फैमिली साइज का कोई मैटर नहीं करेगा। क्लियर। तो ये बात हो गई हमारे पीएमजेएवाई की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, तो क्या क्या हमने सॉल्व कर लिया, पीएमजेएवाई डिकोड कर लिया, जेएसवाई तो हो गया। अब जेएसएसके ये क्या स्कीम है, तो चलो समझते हैं इसको, जेएसएसके नेक्स्ट स्कीम को, जेएसएसके, ठीक है, जेएसएसके। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। जे स्टैंड फॉर जनानी, ठीक है। एस स्टैंड फॉर शिशु, जो बच्चा है उसको शिशु कहते हैं, जनानी शिशु। फिर एस स्टैंड फॉर सुरक्षा कार्यक्रम। याद रखना बहुत बार ना सीधा फुल फॉर्म आ जाती है यार, ठीक है, इतनी लॉन्ग स्टेट नहीं, वो सीधा फुल फॉर्म पूछ लेगा, इतना बेसिक क्वेश्चन बना देगा। बट दिक्कत यही है कि वो भी सॉल्व नहीं होता, कॉज हमने ध्यान से नहीं पढ़ा होता, इन चीजों को लाइटली ले लेते हैं। क्या क्या आएगा इसके ऊपर, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है जेएसएसके के ऊपर, समझते हैं हम। सेम वही, सबसे पहले लॉन्च डेट क्या है, तो 2011 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सेम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इसको देखता है, जेएसएसके को इसने बनाया, हेल्थ एंड मिनिस्ट्री वेलफेयर। किसके अंडर आएगी ये स्कीम स्टेट में, तो अंडर आएगी ये एनएचएम के, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, ठीक है, एनएचएम। ये एनएचएम क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, क्लियर। अब इसमें होगा क्या, देखो इसमें दो चीजों के साथ हम डील करेंगे, इसमें क्या क्या है वो। सबसे पहले हम डील करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी, जो मदर बनने वाली होगी, और साथ में न्यूबॉर्न। इन दोनों का हमने ध्यान रखना, इन दोनों को। अब क्या क्या इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो प्रोवाइड इसमें फ्री डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी, फ्री डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। अब चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल हो, चाहे वो डिलीवरी सी सेक्शन हो, ठीक है, ऑपरेशनल डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, फ्री होगी। और क्या क्या दिया जाएगा, फ्री ड्रग दिया जाएगा, ठीक है, मदर को जो भी दवाई चाहिए वो दिया जाएगा। डायग्नोसिस फ्री में डॉक्टर डायग्नोस करेगा, ठीक है। और डाइट भी दी जाएगी, ठीक है, मदर को डाइट भी दी जाएगी। और ट्रांसपोर्ट, मदर को लाना है घर से ऑस्ट्रेलिया, कहीं रेफर करना है, तो वो भी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो जेएसएसबी क्या है, जेएसएसबी है जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, लॉन्च हुआ था 2011 में। मिनिस्ट्री के अंडर आता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, एनएचएम के अंडर आता है स्टेट में। वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को और न्यूबॉर्न को हमने इसमें देखना है। फ्री क्या क्या मिलेगा, तो डिलीवरी फ्री मिलेगी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सीजेरियन सेक्शन हो। ड्रग और डायग्नोसिस भी फ्री मिलेगा, डाइट भी फ्री मिलेगी, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी फीमेल को फ्री दी जाएगी। तो याद रखना 3 स्कीम्स हमने डिस्कस कर ली है। क्या क्या कर लिया डिस्कस हमने जेएसवाई भी कर लिया, पीएमजेएवाई भी कर लिया, और साथ में जेएसएसके भी कर लिया। अब लास्ट हमारे पास क्या थी, लास्ट स्कीम हमारे पास क्या थी, तो लास्ट स्कीम ये भी हमारे जेएसएसके भी हो गया। अब है आईसीडीएस। आईसीडीएस क्या है, ये तीनों स्कीम्स जो हैं ये रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट वुमेन से, है ना, बेबी से। बट ये आईसीडीएस क्या है, तो आईसीडीएस समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं आईसीडीएस को। होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में अपने जो कमेंट्स है ना, कुछ डाउट है वो कमेंट कर दीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो रिसेंट, वो शेयर कर दीजिए ताकि बाकी फ्रेंड्स को हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो बात करेंगे आईसीडीएस की, आईसीडीएस। आईसीडीएस, अब देखो एक तरीका वो भी है कि 100 क्वेश्चंस इन वन वीडियो, तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर टिक कर दिया आपने, बस बात खत्म हो गई। बट उससे क्या होगा, देखो रिपीट एज इट इज नहीं होता, रैशनल्स बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं, बट एक क्वेश्चन के अंदर ही हम 10-15 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चीज को आप देखो, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अप्रिशिएट करें, जिससे हमारी टीम का एंथुसियाज्म भी बूस्ट हो, ताकि हम वीडियोस और बना पाए और एमसीक्यू सेशन ला पाए। आईसीडीएस क्या है, आईसीडीएस तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। फुल फॉर्म याद रखना, डायरेक्टली बहुत बार फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में।
तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा अब इसके ऊपर, क्वेश्चन बस इस पे लॉन्च डेट आपको याद रखनी है। तो कब ये लॉन्च हुआ था, 1975 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और क्या है इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट को हम देखते हैं, इतना आप याद रखना, ठीक है। वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट को, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट आगे जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, ठीक है। इसमें इतना ही आपने देखना है। बाकी जब ICDS के ऊपर हम अलग से एक टॉपिक ही लाएंगे, तो जो ये स्कीम्स है ना, इनके ऊपर अलग अलग से टॉपिक भी आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। बट ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो देख लो। आयुष्मान भारत, पीछे ही हमने बात की आयुष्मान भारत के ऊपर, है ना। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने आयुष्मान भारत को समझ लिया। आयुष्मान भारत स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो कॉल्ड, आप देखो आयुष्मान भारत हमको पता चल गया, ठीक है। किसके अंडर आता था वो भी हमको पता चल गया। अब आंसर मुझे पता है, आपको पता चल गया है, ठीक है। PMJAY के अंदर आता है। लेकिन अब PMJAY क्या, सेहत, आरोग्य, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य या सेहत प्लस। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन आ गया कि जम्मू कश्मीर पहले पूछ लिया इनको, इसने हमको। आयुष्मान भारत तो हमको पता था क्या है। एलिमिनेशन मेथड अगर आप लगाओगे तो JK आरोग्य आएगा क्या, ये भी आंसर लग रहा है। बट इसका आंसर मैं सीधा आपको बताता हूँ, PMJAY ही है, ये तो याद रखोगे, सेहत है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इसको PMJAY सेहत कहते हैं। आंसर तो ये है इसका, ठीक है। PMJAY सेहत, तो PMJAY क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, PMJAY सेहत, ठीक है। प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ये इसका सीधा सीधा आंसर था, बहुत ही इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसमें ये JK आरोग्य ऐसा कुछ है नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य या सेहत प्लस ऐसी कुछ स्कीम यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत सिंपल था, इसमें आप क्या ही और डिस्कस करें। तो बढ़ते हैं सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC शॉर्ट फॉर्म इसकी, आर अपग्रेडेड फ्रॉम, ठीक है। कहां से इसको अपग्रेड किया, तो कहां से अपग्रेड होता है, जल्दी से आंसर कीजिए। मैं आपको सीधा बताता हूं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेडिकल कॉलेज तो बहुत हाई लेवल पे आ गया। प्राइवेट हॉस्पिटल तो आएगा ही नहीं, एलिमिनेट करो इसको। तो बचता है सब सेंटर एंड PHC। तो ईजी था ये, बहुत ईजी था, ठीक है, बहुत ही ईजी था। अपग्रेडेड SC एंड PHC। अब इसमें ये HC PHC है क्या, एक बार ना मैं आपको हायरार्की बता देता हूँ पूरी, ठीक है। ये हायरार्की समझना हमको बहुत जरूरी है, बहुत, इससे काफी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे ग्राउंड या प्राइमरी लेवल पे आ जाती है आपकी आशा वर्कर, ठीक है। ये याद रखना है आपने, ये हायरार्की याद रखेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, ठीक है। सबसे पहले इस हायरार्की में आशा आ जाती है, ठीक है। आशा के बाद हमारे पास आ जाता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, क्लियर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बाद आ जाता है सब सेंटर, ठीक है। यहां से अपग्रेड हो रहा है हेल्थ सिस्टम हमारा, ठीक है। सब सेंटर में, अब सब सेंटर में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्या आएगी। सब सेंटर याद रखना, ये कितनी पॉपुलेशन को देखता है, तो 3000 से लेकर 5000 पॉपुलेशन में एक सब सेंटर बनाया जाता है, ठीक है। और सब सेंटर में स्टाफ क्या क्या होता है आपका, ठीक है। इसमें स्टाफ होता है ANM, ठीक है, और MPHW, FMPHW, MPHW सब सेंटर में आते हैं, ठीक है। सब सेंटर के बाद जब दूसरा अपग्रेडेड हेल्थ स्टाफ देखें हम, तो हायरार्की में सेकंड इसके बाद क्या आता है, तो PHC, ठीक है। PHC पब्लिक हेल्थ सेंटर, इसमें क्या है PHC की। अब यहाँ पे और क्या आएगा, तो पॉपुलेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी पॉपुलेशन पे, तो 20,000 से लेकर 30,000 तक पॉपुलेशन, क्लियर। और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर होता है स्टाफ में, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर। तो ये हायरार्की है, याद रखना, कभी कभी आ जाती है डायरेक्टली। तो PHC के बाद अब सिंपली पहले कांटेक्ट किसका, पेशेंट या जो भी हेल्थ को सीख कर रहा है उसका सबसे पहला कांटेक्ट आशा के पास होगा, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, फिर सब सेंटर, फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर। अब पब्लिक हेल्थ सेंटर के बाद क्या, नेक्स्ट क्या है, पब्लिक हेल्थ सेंटर के बाद हायरार्की में नेक्स्ट हम जाते हैं तो CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब CHC जो है ये बेसिकली आपका कितनी पॉपुलेशन में है, तो पॉपुलेशन सबसे पहले हम देखेंगे CHC की। तो इसमें थोड़ी पॉपुलेशन रेशो और बढ़ जाएगी, 80, मतलब इतनी पॉपुलेशन पे एक CHC होता है। 80,000 से लेकर 1.2 लाख, ठीक है, ये याद रखना, 1.2 लाख पॉपुलेशन, क्लियर। इतनी पॉपुलेशन पे एक CHC होता है। ये बेसिकली आपका फर्स्ट रेफरल यूनिट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रेफरल यूनिट आपका CHC है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। CHC के बाद नेक्स्ट हायरार्की में क्या आएगा, तो CHC के बाद आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद क्या आएगा, तो सिंपल है, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, मेडिकल कॉलेज आएगा। तो क्या क्या है आपकी हायरार्की में, आशा, HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सब सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सॉरी,
उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके बाद मेडिकल कॉलेज। तो ये हायरार्की आपको याद रखनी है। तो इस हायरार्की से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, रिक्रूटमेंट ऑफ MPSW ANM इन JNK इज कंडक्टेड बाय। ये भाई कितना मुश्किल क्वेश्चन है ना, फॉर्म भी हमने उसी का लगाया, तो इसका इस पे क्या टाइम वेस्ट करूँ यार। सीधा सीधा आंसर है JKSSB, हमारा बहुत ही अच्छा बोर्ड जो पेपर कंडक्ट करवाने में कितना टाइम या क्या लगा रहा है। छोड़ो, ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करेंगे, शुक्र है कि इन्होंने पोस्टें निकाली हैं, कहीं फिर से विड्रॉ ना कर दे। तो अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो, अभी बताया भाई मैंने आपको, अभी हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को। तो सब सेंटर इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्व पॉपुलेशन ऑफ, सब सेंटर में कितनी पॉपुलेशन को सर्व करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बता देंगे इसका, 3000 पॉपुलेशंस को करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कोल्ड चेन मेंटेन इन वेरी इंपॉर्टेंट इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू कोल्ड चेन मेंटेनेंस क्यों करनी है? अब ये कोल्ड चेन मेंटेनेंस होता क्या है? बेसिकली कोल्ड चेन मेंटेनेंस सिंपली यार जो आपकी वैक्सीन वाइल्स वगैरह होती हैं उनको जिंदा रखने के लिए या उनको एजाइल रखने के लिए, कहीं वो एक्सपायर ना हो जाए या उनका इफेक्ट कम ना हो जाए, तो उसके लिए हमको कोल्ड चेन प्रोवाइड। मतलब सीधी बात है कि जो भी मेटाबॉलिज्म किसी ऑर्गेनिज्म का है वो टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए तो क्यों करते हैं? तो जब टेम्परेचर मैंने बोल ही दिया तो सीधा आंसर भी इसका आ ही गया। तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है यार, ज़्यादा हीट होती है क्या? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। रेनफॉल होता है ज़्यादा, ऐसा भी नहीं होता। तो एक्सट्रीम कोल्ड होता है, ये सिंपल इसका आंसर था, डायरेक्ट इसका आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्वाइटर, ठीक है। ग्वाइटर इज कॉमन इन हिली एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। तो ग्वाइटर आपको पता है कि थ्रॉट में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेलअप हो जाता है, उसी को ग्वाइटर कहते हैं। तो किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है, याद रखना। आयोडाइज साल्ट, इसीलिए तो टाटा देश का नमक, आयोडीन डाल के ये सब। अब लेकिन इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है आपको तो पता चल गया, ग्वाइटर। अब इसमें आयरन का लिखा हुआ है, तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि आपको पता है आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो चलो बता देता हूं, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया। आयरन की डेफिशिएंसी आए तो एनीमिया। कैल्शियम की डेफिशिएंसी आए तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? बेसिकली बोन्स जो है वो काफी वीक हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। ज्यादातर क्या ऑस्टियोपोरोसिस देखने को हमको मिलता है जो मीनोपॉज के बाद, आफ्टर मीनोपॉजल इफेक्ट फीमेल्स में बोन, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी से बोन्स जो है पोरोसिस हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर ज्यादा देखने को मिलते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो याद रखना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एक तो रैकेट होता है, एक तो रैकेट्स होता है, और साथ में क्या होता है? ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑस्टियोमेलाइका, ठीक है, ऑस्टियोमेलाइसा। याद रखना, रैकेट्स किस में होता है? रैकेट्स देखा जाता है चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन के ऊपर अगर पूछेगा तो रैकेट्स आएगा। तो ऑस्टियोमेलाइका किस में आएगा? एडल्ट, ठीक है। तो ऑस्टियोमेलाइका किस में आएगा? एडल्ट्स में आएगा। अब नेक्स्ट और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बट जहां तक कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन रह गए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जब आएगा इस वीडियो का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि एक क्वेश्चन को डिस्कस करते टाइम हम काफ़ी ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो टाइम को मत देखिए कि इतने ज़्यादा टाइम, इतने कम क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन का नंबर कम है, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, उसी एक क्वेश्चन में 7-7, 8-8 कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, जो कि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि जितने भी JKSSB के एस्पिरेंट्स हैं, जो FMPSW और MMPSW की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो रेनर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक क्वालिटी कंटेंट मिले, जिस कंटेंट से उनको उनकी सिलेक्शन पॉसिबल दिखे। और साथ में जो भी ये कंटेंट आपको प्रोवाइड डिलीवर किया गया है, ये सेम PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी, PNW ऑफिशियल्स के नाम से। अब ये चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे करना है? सेम इसी नाम से, पैरामेडिक्स एंड नर्सिंग बोर्ड के नाम से इंस्टाग्राम पे चैनल है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली हमको मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो हम आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, और वहां पे और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट हम डालते हैं, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा और आपको आपकी जॉब दिलाने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।